इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप मेरे अन्य क्षेत्र रावत के साथ और वक्त हो चला है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बिहार चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एनडीए के लिए कर रहे हैं चुनाव प्रचार। उनके हिंदुत्व छवि को भुनाने के लिए स्टार प्रचारक बनाकर उतार रही है बीजेपी। हरिद्वार में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पतंजलि विश्वविद्यालय पहुंचकर तैयारियों का लिया जायजा। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दूसरे चरण का ऐलान। केंद्रीय मंत्री गृह अनुप्रिया पटेल का बयान आया सामने। चुनाव आयोग को मतदाता सूची में संशोधन करने का पूरा अधिकार। बिहार विधानसभा चुनाव अभियान के बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दिया विवादित बयान। कहा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बिहार चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एनडीए के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पार्टी उनकी हिंदुत्व छवि को भुनाने के लिए बिहार में भी स्टार प्रचारक बनाकर उतार रही है और पिछले दिनों पटना और सहरसा में एनडीए के लिए प्रचार किया था और अब आज यूपी से सटे 3 राज्य जिलों में प्रचार करेंगे। इन जिलों में एनडीए की स्थिति अच्छी नहीं मानी जा रही है। वहीं जनता को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रघुनाथपुर में आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए पूरे देश में कुख्यात रहा है। हमने उत्तर प्रदेश में एक बात कही कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस है। आरजेडी और उनके लोग आज भी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के मंदिर का विरोध कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैं रघुनाथपुर में आया और रघुनाथपुर में आकर के मैंने देखा कि आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम। और बहनों और भाइयों, इसीलिए तो मैं कहता हूं, हमने यूपी के अंदर एक बात कही कि भाई देखो, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, और जीरो टॉलरेंस के तहत आज आप देख रहे होंगे आरजेडी और उनके लोग आज भी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के मंदिर का विरोध कर रहे हैं। सीतामढ़ी और उसके आसपास के क्षेत्र में मां जानकी के भव्य मंदिर के निर्माण और कॉरिडोर के विकास के लिए किए जाने वाले कार्य का विरोध कर रहे हैं। ये आरजेडी के लोगों को बताना चाहिए, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होने के पहले उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में राजर्षि दशरथ जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण पहले किया। महर्षि वाल्मीकि के नाम पर
इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया और फिर 500 वर्षों के कलंक को मिटाते हुए भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त किया। बहन और खबर हरिद्वार से है, जहां महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रमेंद्र सिंह डोभाल ने पतंजलि विश्वविद्यालय पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ विश्वविद्यालय में 2 नवंबर को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संभावित आगमन को लेकर तैयारियां जारी है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रमेंद्र सिंह डोभाल ने प्रशासनिक टीम के साथ पहुंचकर कार्यक्रम स्थल और हेलीपैड के स्थल निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हेलीपैड के पास लगाए जा रहे लाइटिंग पोल्स और फ्लैग्स सही ढंग से लगाए जाए, साथ ही हेली लैंडिंग से जुड़ी सभी सुरक्षा और तकनीकी व्यवस्थाएं भी समय से पूरी कर ली जाए। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के दूसरे चरण का ऐलान हो चुका है, जिसमें 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट का नवीनीकरण किया जाएगा, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची में संशोधन का पूरा अधिकार है। फर्जी मतदाताओं के नाम हटाए जाएं और सभी पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। मतदाताओं में किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है, फर्जी मतदाताओं का नाम निकलना ही चाहिए, इसमें कहीं कुछ भी गलत नहीं है। देखिए, ऐसी नीचे करके चेहरा ढक जा रहा है भाई। इलेक्शन कमीशन को इलेक्टोरल रोल्स के रिवीजन करने का पूरा अधिकार है। ये एक संवैधानिक दायित्व है उनका कि जो भी फेक वोटर्स हैं, जो फर्जी वोटर्स हैं, उनके नाम डिलीट हो और जो जितने भी हमारे जेन्युइन वोटर्स हैं उनका नाम इलेक्टोरल रोल्स में होना चाहिए। SIR का विषय लंबे समय तक बिहार चुनाव के परिप्रेक्ष्य में भी हमारे जो विपक्ष के साथी हैं वो उठाते रहे, लेकिन जब हमारे इलेक्शन कमीशन ने आपत्तियां मांगी तो किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई। इससे स्पष्ट है कि मतदाताओं में कहीं किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है और ये SIR की जो स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू की जो एक्सरसाइज है दूसरे राज्यों में भी होगी और जो हमारे इलेक्टोरल रोल्स हैं उसका रिवीजन होगा, उसका शुद्धिकरण होगा और जो भी फर्जी मतदाता है उसका नाम निकलना ही चाहिए, इसमें कहीं कुछ गलत नहीं। निकलना चाहिए लेकिन वहीं SIR के दूसरे चरण को लेकर केंद्रीय मंत्री SP बघेल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, जिस पर उन्होंने कहा कि पूरे देश में SIR होना चाहिए। मुसलमान वोटों का तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण के लिए संपूर्ण विपक्ष उनकी वकालत कर रहा है। दूसरी ओर सपा सांसद डिंपल यादव के सरकार की नीयत पर उठाए सवाल पर उन्होंने कहा कि यूपी में दहशत 2012-17 वाले कार्यकाल में थी, जब जमीनों पर कब्जे होते थे और अपहरण होता था। इस समय सामाजिक समरसता है। लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए एक पारदर्शी सरकार का होना जरूरी है और उस सरकार के चयन के लिए MLA MP की जरूरत होती है, जिनको जीतने के लिए विशुद्ध लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होना चाहिए, जिसमें बूथ कैप्चर नहीं होना चाहिए, वोट की डबलिंग नहीं होनी चाहिए, कोई घुसपैठिया मतदाता नहीं होना चाहिए, जिससे आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो और देश की डेमोक्रेसी को खतरा हो और सामाजिक सद्भाव टूटे। इसलिए SIR अगर पूरे देश में होती है मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, कहा है कि ये SIR वोट चोरी का एक माध्यम है, इसे मुसलमान वोटों के तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण, निजीकरण और अपने पक्ष में वोट लेने के लिए संपूर्ण विपक्ष उनके प्रति अपनी वकालत कर रहा है। राहुल गांधी ने सबसे पहले SIR पर सवाल उठाए थे, लेकिन बिहार चुनाव पीक पर है, लेकिन राहुल गांधी एक तरीके से मैदान छोड़ के गायब हो गए हैं, कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। शुरू में वो एक वातावरण में जुमला उछाल देते हैं, फिर जब उन्हें लगता है कि ये उल्टा हो रहा है तो फिर बैकफुट पे आ जाते हैं। सर, डिंपल यादव कह रही है कि SIR के माध्यम से यूपी में दहशत फैलाने का जो है माहौल बनाया जाए। यूपी में दहशत 12 से 17 वाले कार्यकाल में थी, जब जमीनों पे कब्जे होते थे, अपहरण होता था, पुलिस की भर्ती में सूची आया करती थी और खाली प्लॉटों पे कब्जा हुआ करता था। उस समय दहशत का वातावरण था, इस समय सामाजिक समरसता है। यूपी में अलीगढ़ के जिले को मिला के एक नया जिला बनाया जा रहा है कल्याण सिंह के नाम पे, तो वो उस पर क्या है आपका महत्वपूर्ण? सत्ता का विकेंद्रीकरण होना जरूरी है और लोगों को, मैं उसी कमिश्नरी से MP बन के आता हूँ, उसी समय से मैं उसी इलाके से आता हूँ। जनता को जात प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र
खसरा खतौनी के लिए जिला मुख्यालय पाना पड़ता है। अधिकारी मीटिंगों में होते हैं, अगर मिल नहीं पाते हैं तो उसे वापस जाना पड़ता है या होटल में रुकना पड़ता है। और काशीराम और माननीय कल्याण सिंह जी एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता थे। इसके अलावा यदि राम मंदिर का निर्माण आसान हुआ है, माननीय सुप्रीम कोर्ट को पक्ष एक ऐसा फैसला देना पड़ा तो वहाँ प्लॉट था। यदि मस्जिद होती तो शायद ऐसा फैसला नहीं आता। तो जो जाति वर्ग धर्म पार्टी अपने पुरखों का सम्मान नहीं करती वो आगे नहीं बढ़ती। बिहार में एक फेस को लेकर बहुत गहमागहमी है। तेजस्वी यादव ये सवाल उठाए कि जो एनडीए है वो अपने सीएम को लेकर बहुत उत्तर प्रदेश में 17 के चुनाव में कोई सीएम फेस नहीं था। इसके बावजूद बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी। क्या नीतीश जी को सीएम माननीय अमित शाह जी ने जैसा कहा है, चुनाव के बाद हर एनडीए की जो 4-5 पार्टी हैं वो फ्लोर का लीडर ऑफ द फ्लोर चुनेंगी। उसके बाद फिर विधानमंडल दल के सभी नेता मिलकर मुख्यमंत्री को चुन लेंगे। विपक्ष कह रहा है कि ये कंफ्यूजन की स्थिति क्यों है, नीतीश को डिक्लेयर क्यों नहीं करते एक चेहरे के रूप में सीएम? वो अपने यहाँ देखें कि वोटों के तुष्टीकरण के लिए डिप्टी सीएम्स बना रहे हैं। वो अपनी विपक्ष में जननायक की होड़ लगी हुई है कि मुझे लगता है कि कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा गया, इसके बाद किसी को जननायक कहलाने का अधिकार नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेता कहा गया, इसके बाद हम में से किसी को नेता कहने का अधिकार नहीं है। दीन बंधु और लोक बंधु एंड्रूज के बाद किसी को कहने का ये राइट बनता नहीं है। बिहार में पोस्टर से राहुल गांधी गायब हो चुके हैं। बिहार में पोस्टर से राहुल गांधी गायब हो चुके ऐसा हैं। उनको लग रहा होगा कि उनके पोस्टर से वोटों का नुकसान हो रहा होगा, इसलिए गायब कर दिया गया। तेजस्वी यादव को उनके ही पार्टी के नेता जो खारिज और साधारण लोग अपने को जननायक कहलवाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव अभियान के बीच आरजेडी नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने एक बड़ा राजनीतिक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो वक्फ संशोधन कानून को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। इस पर अब राजनीति तेज हो गई है। इस पर उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, इनका एजेंडा लोगों को गुमराह करना, झूठ बोलना और इन विषयों को लेकर जनता के वोट हासिल करना है। ये इनका इतिहास रहा है। भाजपा और एनडीए की सरकार देश के लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रही है और जो भी सुधार हुए हैं वो देश के सभी नागरिकों, गरीबों के हित के लिए किए गए हैं। एसआईआर के दूसरे चरण पर उन्होंने कहा कि इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मतदाता सूची सही हो, पारदर्शी व्यवस्था के साथ सब लोग अपने मत का प्रयोग कर सकें। इस प्रकार की व्यवस्था एसआईआर में है। ये कभी भी संविधान के प्रति उनके आस्था नहीं। तो पूरा देश जानता है कि भारत की संसद ने वक्फ बिल में सुधार का एक विधेयक पारित किया है, वो कानून बना है और भारत की न्यायपालिका ने भी उस पर मोहर लगाई। लेकिन इनका एजेंडा लोगों को गुमराह करना, झूठ बोलना, असत्य बोलना और इन सब विषयों को लेकर जनता के वोट हासिल करना, ये इनका पूरा इतिहास रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार देश के 140 करोड़ लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रही है और जो भी सुधार हुए हैं वो वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए देश के सभी नागरिकों के, गरीबों के हित के लिए किए गए हैं। और इस प्रकार की बयानबाजी करके कहीं ना कहीं देश में अनिश्चितता का माहौल पैदा करना, एक नेगेटिव एजेंडा चलाना, ये इनका एजेंडा है और प्रदेश और देश की जनता सब इन्हें जानती है। आप समझ लो उत्तर प्रदेश सहित बिहार में अब चुनाव है, तो बिहार में हार नजदीक देखते हुए ये इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। एसआईआर जो है, एसआईआर को लेकर 12 से चुनाव में कहा कि 12 जैसे मैंने कहा कि विपक्ष का एजेंडा नेगेटिव है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण का अभियान प्रतिवर्ष चलता है। एसआईआर विशेष अभियान है, तो वो विशेष अभियान पिछले 20 वर्षों में अब दोबारा हम लोग हमारे आयोग करा रहा है, तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मतदाता सूची फेयर हो, साफ सुथरी हो, पारदर्शी व्यवस्था के साथ सब लोग अपने मत का प्रयोग कर सकें, इस प्रकार की व्यवस्था एसआईआर में है और हम सब लोगों को, देश के प्रदेश के नागरिकों को इसका स्वागत करना चाहिए। ये एक सुधार की ओर कदम है। आपने देखा हो लंबे समय से बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी शादी हो गई, मृतक हो गए, कुछ लोग कहीं ना कहीं आपने देखा होगा अलग अलग पदों पर गलत वोट बने हैं, तो उसकी एक परीक्षण है ये और इसका स्वागत करना चाहिए, ना कि नेगेटिव कोई प्रचार करना चाहिए। जैसा आपने देखा होगा कि राहुल गांधी और
तेजस्वी यादव ने विरोध में मार्च निकाला, यात्रा निकाली पूरी। लेकिन जब मतदाता सूची का फाइनल ड्राफ्ट जारी हुआ तो किसी की कोई प्रतिक्रिया उस पर नहीं आई। तो ये जनता सब जानती है, ये निगेटिव एजेंडा है, नकारात्मक एजेंडा है। लोगों को गुमराह करके जो सस्ती लोकप्रियता हासिल करके लोग वोट प्राप्त करते रहे, वो अब जमाना चला गया। अब लोग मोदी जी के, योगी जी के, एनडीए के, नीतीश जी के साथ हैं और हमारा एजेंडा डेवलपमेंट का है, गरीब कल्याण का है और आम आदमी को कैसे उसका जीवन बेहतर किया जाए, सरकारें इस पर काम कर रही हैं। तेजस्वी यादव ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि मैंने प्रण लिया है, तो उसका प्रण नाम लिया है, तो कहा कि मैंने प्रण लिया है कि जो बिहार में शराबबंदी की समीक्षा करेंगे, महिलाओं को 2,500 रुपये देंगे और गरीबों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। अब ये चुनाव है, चुनाव के समय इस प्रकार की घोषणा करना और लोक लुभावन वादे करना, ये लोग सभी लोग करते हैं। लेकिन हमारी तरफ से, हमारी पार्टी और एनडीए की तरफ से जो जो घोषणा पत्र में, संकल्प पत्रों में विषय कहे गए हैं वो हमने पूरे किए हैं। भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखो तो उसमें जो कहा गया है उसे हमने पूरा किया है। आप हमारे केंद्र के विषय देखो, हमारे राज्य के विषय देखो, हमारी सरकारों ने, सरकार में आने के बाद हमारी पार्टी ने उन सब संकल्पों को पूरा करने का काम किया है। सिद्धार्थनगर से बीजेपी के नेता विधायक है हिसाब से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने इंडी गठबंधन पर बड़ा आरोप लगाया है। ब्रिजेश पाठक ने कहा कि इंडी गठबंधन के लोग फेक मतदाता सूची के आधार पर मतदान कराने की योजना बना रहे हैं। मैं भारत निर्वाचन आयोग का धन्यवाद करता हूं कि वो निष्पक्षता के साथ काम कर रहा है। इंडी गठबंधन के लोग अपनी संभावित हार को देखकर ही इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। ये आधार खो चुके हैं। पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा गरीब कल्याण योजना के माध्यम से जन जन का भरोसा जीत चुकी है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन के लोग ये फेक मतदाता सूची के आधार पर मतदान कराने की योजना बना रहे हैं। मैं भारत निर्वाचन आयोग का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने ऐसे फेक मतदाताओं को एसआईआर के माध्यम से चिन्हित करके, जो वास्तव में भारत के नागरिक हैं, मतदान करने की अहर्ता पूरी करते हैं, उन सभी को मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य के माध्यम से यदि काम भारत निर्वाचन आयोग निष्पक्षता के साथ कर रहा है, ये विपक्षी दल खासकर कांग्रेस और इंडी गठबंधन और सपा के लोग अपनी संभावित हार को देख करके और फेस सेविंग के लिए इस प्रकार के उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। ये आधार खो चुके हैं। पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जन जन का भरोसा जीत चुकी है। आज उत्तर प्रदेश पूरे देश में विकसित राज्य के रूप में स्थापित हो रहा है। उत्तर प्रदेश की चर्चा पूरे राष्ट्र में है और ये समझ चुके हैं कि धरातल इनके पास नहीं है, इसीलिए ये केवल फेस सेविंग कर रहे हैं। जानते हैं कि संभावित हार इनको सर पर मंडराती हुई दिख रही है। उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो यहाँ के युवाओं में लगातार नशे का प्रचलन बढ़ता दिखाई दे रहा है। चाहे वो शराब हो या मोबाइल या अन्य लत, जिसको एक बार पकड़ने के बाद युवा दिव्यांग हो रहे हैं और अपने आने वाले भविष्य को अंधकार में बना रहे हैं। उसी को देखते हुए सीमांत जनपद उत्तरकाशी के युवाओं ने युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए एक म्यूजिकल बैंड की शुरुआत की, ताकि युवा नशा नहीं बल्कि जिंदगी की नई शुरुआत कर सके और संगीत के माध्यम से समाज में एक नया अध्याय शुरू करने का प्रयास करे। म्यूजिकल बैंड में जनपद के दूरस्थ क्षेत्रों से लेकर स्थानीय युवा लगातार जुड़कर अपनी प्रतिभा को दर्शाने के लिए आगे आ रहे हैं। स्थानीय लोक गायक अनुराग की पहल पर ये बैंड पूरे जनपद के साथ प्रदेश में अपनी अलग पहचान बनाने में सफल होता दिखाई दे रहा है। इस बैंड से जुड़े युवाओं का कहना है कि नशा नहीं, जिंदगी की थीम पर आधारित उनका ये बैंड सैकड़ों युवाओं को सहयोग दे रहा है। आप सभी लोगों को नमस्कार। जो हमने आज ग्रुप स्टार्ट किया है अपने उत्तरकाशी जनपद में, और ये पूरी टीम हमारी है पंचतत्व एक पहाड़ी उड़ान नाम से। इससे पहले मैं अकेले गायन क्षेत्र में अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा था। मेरे उत्तरकाशी नामक गाने से मैंने अपनी शुरुआत की थी, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों की नज़रों में लगा कि हम गाना अच्छा कर सकते हैं, तो जनपद उत्तरकाशी के जितने भी कलाकार हैं और मंच में अधिक से अधिक जो अपनी प्रतिभा निभाते हैं, प्रतिभा का अवलोकन करते हैं, वो सभी लोग यहाँ पे जितने भी जुड़े हुए हैं, तो सभी लोगों ने अपनी कला का प्रदर्शन के माध्यम से हमने एक ग्रुप क्रिएट किया जिसका नाम है पंचतत्व एक पहाड़ी उड़ान। ये लगभग 1 साल पूर्व हमने ये ग्रुप बनाया है और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारा जितना भी कल्चर है उत्तराखंड संस्कृति से, और जितने भी हमारे लोग हैं जनपद उत्तरकाशी में, क्योंकि आजकल ये देखा जा रहा है कि जितने भी बच्चे हैं वो क्या हो रहे हैं कि
नशे की उसमें जा रहे हैं कगार पे धीरे धीरे, और क्या हो रहा है कि उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक म्यूज़िक का नशा एक इस तरीके का किया जाए कि लोग जो है नशे से दूर हो जाएं और अपनी प्रतिभा का भी यहाँ पे अपनी निभा पाएँ। अच्छे से अच्छे कलाकार हमारे उत्तरकाशी जनपद में हैं, चाहे वो कीबोर्ड में हो, चाहे वो रिदम में हो। हमारे पास में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जनपद उत्तरकाशी में। तो इसी माध्यम से हमने एक पंचतत्व एक पहाड़ी उड़ान हमने एक शुरू करा है ग्रुप, और आज आप देख सकते हैं कि आज हमारे ग्रुप में लगभग जो है 18 से 19 सदस्य जुड़ चुके हैं, जो विभिन्न तरीके के वाद्य यंत्रों में पूर्ण रूप से बजाते हैं और अलग अलग मंचों में अपना प्रदर्शन भी करते हैं। आप देखते होंगे रील के माध्यम से हम जो है विभिन्न तरीके के प्रोग्राम आप लोगों के माध्यम से पहुंचाते हैं, और भविष्य में हमारा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी संस्कृति को बढ़ाएं और अपने उत्तराखंड का नाम रोशन करें, अपने जनपद का नाम रोशन करें। फिलहाल सरकारी कोई मदद आपको मिल रही है? सरकारी मदद का अगर हम बात करें तो यहाँ पे डीएम साहब जो अभी हैं जिलाधिकारी महोदय, वो काफ़ी सपोर्टिव हैं म्यूज़िक को लेके, और श्री प्रशांत आर्य जी। और हरेला पर्व में क्या हुआ था कि डीएम साहब ने हमारी कला का प्रदर्शन भी देखा था, पंचतत्व एक पहाड़ी उड़ान जो हमारा ग्रुप है, और हरेला का पर्व जब हमने निभाया था तो उसमें हमारी 3 से 4 लोगों की टीम गई थी। तो वो एक बहुत अच्छा वहाँ पर हमारा पर्व में जो आयोजन किया गया था उसमें सरकारी उसमें देखा तो हमने डीएम साहब ने हमको काफ़ी सपोर्ट करा उसमें। और आगे चल के जैसे हीना वाला पार्किंग में वहाँ पे म्यूज़िक की बात हो, चाहे वो अभी उत्तराखंड जो अभी 9 नवंबर को जो है दिवस होने वाला है, उसमें अगर कार्यक्रम की बात हो तो उसमें भी डीएम साहब ने हम लोगों को प्राथमिकता दी है। प्रणाम सभी को, मेरा नाम प्रदीप पंचोला है और मैं उत्तरकाशी का रहने वाला हूँ। हमने एक बैंड बनाया है पंचतत्व एक पहाड़ी उड़ान, जिसके ऑनर हैं हमारे भाई अनुराग नौटियाल जी, जिनका होटल है जोशाड़ा में, होटल गंगा सागर। तो बैंड बनाने का मकसद ये है कि अपने उत्तरकाशी के जो कल्चर है, हमारा जो संस्कृति है, हमारा पहनावा है, हमारी बोली भाषा है, उसको आगे बढ़ाना है। क्योंकि जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि हमारा उत्तराखंड अब धीरे धीरे आगे ग्रो कर रहा है, जिस प्रकार से पहले बहुत नीचे दबा था, आज की डेट में काफ़ी ग्रो कर चुका है, काफ़ी आगे बढ़ चुका है। तो हमारा मोटिव यही है कि बच्चों को हम अपने साथ लें और इनको कुसंगति से, गलत नशे से हम दूर करें और इनको अपने साथ लेके संगीत में लेके आगे अपने कल्चरल उत्तराखंड के, उत्तरकाशी और उत्तराखंड के कल्चर को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। फराज नैथानी, पंचतत्व एक पहाड़ी उड़ान का मैं भी मेंबर हूँ, और ये जो बैंड बनाया गया अनुराग भैया के द्वारा, उन्होंने इस बैंड को बनाने का मकसद है कि कल्चर को प्रमोट कैसे करना है। कल्चर को प्रमोट करने का मतलब है कि उत्तरकाशी का जो कल्चर है गंगा घाटी का, उसको हम आगे स्टेट लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे कैसे ले जा सकते हैं, उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। और जिसमें उन्होंने उत्तरकाशी के सभी बड़े कलाकारों को, बड़े कलाकार मीन्स जो भी अपना परफॉर्म करते हैं स्टेज पे, उन सभी कलाकारों को जोड़ करके और अपने जो आवाज़ है उनका जो शाड़ा में, वहाँ पे वो सबको बुला करके प्रैक्टिस करवाते हैं, और आगे के लिए जो परफॉर्मेंस होनी है उनके द्वारा या फिर जो उनको ये अपॉइंट करेंगे प्रोग्राम के लिए, वो अप्रोच करेंगे, उसके लिए वो तैयारी करते हैं। और लगातार ये तैयारी चल रही है, और हमारा मकसद यही है कि पंचतत्व अपने कल्चर को, गंगा घाटी के कल्चर को स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट करे या नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करे। धन्यवाद। जो हमारा बैंड का नाम है पंचतत्व एक पहाड़ी उड़ान, तो जैसे कि इसके टाइटल में ही आता है कि एक पहाड़ी उड़ान है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जितने भी हमारे साथ युवा जुड़े हैं वो पहाड़ी हैं। और क्योंकि संगीत सिंगल में अगर हम कहीं पे प्रोग्राम करते हैं तो शायद कहीं पे कुछ कमियां या रह जाएं, लेकिन ग्रुप में हम लोग सभी लोग सीखते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। और आज आप लोग बहुत सारा प्यार पंचतत्व एक पहाड़ी उड़ान को दे रहे हैं। ये सिर्फ नतीजा है कि हम सब लोग जो उत्तरकाशी के जितने भी युवा संगीतकार थे, जब हम लोग आपस में जुड़े तो आज आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतना आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो जितना भी हम कोशिश कर पाते हैं थोड़ा बहुत अच्छा संगीत निकालने का, ये एक ग्रुप के माध्यम से है। क्योंकि सिंगल में तो हम लोग जाते हैं, प्रोग्राम करते हैं और आते हैं, तो वो खाली प्रोग्राम स्टेज तक सीमित रह जाता है। लेकिन जब आप एक समूह बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, तो वहाँ पे हर एक संगीतकार की भावनाएं पूरे ग्रुप के बीच में आती हैं और ग्रुप को एक अच्छा सपोर्ट देती हैं। तो पंचतत्व एक पहाड़ी उड़ान का जो ये ध्येय है कि हम कुछ ना कुछ अपनी संस्कृति को अच्छा परोसें।
अगली खबर बरेली से है, जहां मीरगंज थाना क्षेत्र में स्थित धामपुर बायो ऑर्गेनिक लिमिटेड चीनी मिल में आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा है। टीम फैक्ट्री परिसर के अंदर मौजूद है और जांच लगातार जारी है। सूत्रों के मुताबिक टीम ने फैक्ट्री के कर्मचारियों और अधिकारियों के मोबाइल जब्त कर लिए हैं। फैक्ट्री के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। किसी को भी अंदर या बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। मीरगंज थाना क्षेत्र की धामपुर बायो ऑर्गेनिक लिमिटेड चीनी मिल सुबह से ही सुर्खियों में आ गई, जब आयकर विभाग की टीम ने परिसर में छापा मारा। टीम के पहुंचते ही फैक्ट्री के गेट सील कर दिए गए। जानकारी के मुताबिक जांच अधिकारी मिल में पिछले कई महीनों से चल रहे वित्तीय लेन देन की पड़ताल कर रहे हैं। जांच के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों के मोबाइल फोन जब्त किए गए। वहीं कंप्यूटर सिस्टम पर लेखा रिकॉर्ड भी टीम ने अपने कब्जे में लिया है। फैक्ट्री के बाहर सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस फोर्स तैनात है और आम लोगों को परिसर के आसपास जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। बरेली के थाना नवाबगंज क्षेत्र में एक विवाहिता की बेरहमी से हत्या कर दी गई। ओम सिटी कॉलोनी में 21 वर्षीय अनीता का शव घर के अंदर खून से लथपथ हालत में मिला। बताया जा रहा है कि हत्या हांसिए से गला रेत कर की गई है। वारदात के बाद आरोपी घर पर ताला लगाकर मृतका का मोबाइल लेकर फरार हो गया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। थाना नवाबगंज क्षेत्र के हाईवे किनारे ओम सिटी कॉलोनी में 21 वर्षीय अनीता घर पर अकेली थी। इसी दौरान किसी व्यक्ति ने हांसिए से उसका गला रेत कर हत्या कर दी। दरवाजे के बाद आरोपी ने मुख्य दरवाजे पर ताला डाल दिया और मृतका का मोबाइल लेकर मौके से फरार हो गया। शाम के वक्त जब देवर घर लौटा तो घर पर ताला बंद देखकर शक हुआ। ताला तोड़कर अंदर गया तो सामने था खून से लथपथ अनीता का शव। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। वहीं एसपी ग्रामीण उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्रा ने खुद घटनास्थल का निरीक्षण किया और टीम को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा। घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जानवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।